ननन के 18th बर्थडे पर दो अमीर बहू दो गरीब बहू ने दी ड्रेस। बेड पर लेटी बीमार लाजवंती अपने बेटे से। गोविंद बहू के हाथ से तो सेवा मिली नहीं, लेकिन पोते के बहू के हाथ से तो सेवा मिल सकती है ना। अब अपने चारों बेटों को बोल वो शादी कर ले। अरे माँ, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही चाह रहा हूँ और तुम चारों तैयार होना शादी के लिए। अब ये सुन, चारों बेटों के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वैसे गोविंद जी, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी दो बेटियां हैं, काफी सुंदर और अमीर है। दो लड़कियां और मिल जाए तो बस शादी कर ही देंगे बच्चों की। ठीक है, अगर दो बहू तुमने पसंद की है तो फिर दो बहू मैं अपनी पसंद की लाऊंगी, वो भी गरीब घर की जो इस घर को स्वर्ग बनाएगी। अमीर लड़कियां तो सिर्फ अपने में ही लगी रहती है, जैसे तुम लगी रहती हो, और कभी तुमने मेरी सेवा भी नहीं की। पर बच्चे गांव की लड़की से शादी करेंगे माँ? पापा, वैसे तो हमें गांव की लड़की पसंद नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दादी काफी दिनों से उदास हैं, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए अगर वह गांव की लड़की से हमारी शादी करवाना चाहती हैं तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अब अगले दिन घर में पंडित आते हैं, जो लाजवंती को दो गांव की गरीब लड़कियों का रिश्ता दिखाते हैं। मुझे ये लड़कियां बहुत पसंद है अपने दोनों पोतों के लिए। अब ये लड़कियां हैं ही सुंदर, दोनों बहन हैं और दोनों समझदार हैं, बस थोड़े गरीब हैं। जी, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए थी। पता नहीं माँ जी को क्यों ये गरीब लड़कियां पसंद आ रही है। अब अगले दिन लाजवंती अपने पूरे परिवार वालों के साथ गांव की गरीब लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंचती हैं। अरे आप लोग आइए, बैठिए। राधिका, खुशबू, जाओ अपने होने वाले ससुराल वालों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अब दोनों ही बहन चूल्हे पर चाय पकौड़ियाँ तैयार करती हैं और फिर लड़के वालों के सामने लेकर आती हैं। आपकी दोनों लड़कियां बहुत सुंदर संस्कारी लग रही है, कपड़े भी काफी सहज पहने हैं इन्होंने। माँ जी की पसंद इतनी घटिया होगी कभी सोचा नहीं था। दादी, इन्होंने ये पुराना सूट क्यों पहना है? कुछ स्टाइलिश पहन लेती, लगता है ये कुछ ज्यादा ही गरीब है। अरे ऐसे नहीं कहते, जो है सही है। माँ को पसंद है तो सबको पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। मालिनी जी, आप बस मुहूर्त निकलवाइए। अब अगले दिन सरिता खुशी खुशी अपनी फ्रेंड की अमीर बेटी के घर अपने दोनों छोटे बेटे का रिश्ता लेकर आती है। वो दोनों भी इत्तेफाक से बहन होती हैं। उर्मिला, कैसी हो? और तुम्हारी बेटियां कहाँ है? मैंने कहा था ना कि मैं अपने बेटों की शादी तुम्हारी अमीर बेटियों से करवाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरी बेटियां भी यही हैं। ईशा, जानवी, जल्दी से बाहर आओ, देखो तुम्हारे फियांसे की फैमिली आई है। अब जानवी और ईशा स्टाइलिश जींस टॉप में ससुराल वालों के पास आती हैं। उर्मिला जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको तो पता था ना लड़के वाले आ रहे हैं, तो उसके बाद भी आपने अपनी बेटी को सूट सलवार नहीं पहनाया। ये सुनकर ईशा जानवी चिढ़ जाती हैं। माँ जी, ये अमीर घर की शहरी लड़कियां हैं जो ऐसे कपड़ों में ही रहती हैं। हाँ दादी, दोनों भाभी तो बहुत सुंदर लग रही हैं और उनके कपड़े भी स्टाइलिश लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बात को खींचना बंद करो। उर्मिला जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। जी, मेरी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। मेरी बेटी वहाँ खुश ही रहेगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद सरिता के चारों बेटों की शादी पूरे धूमधाम के साथ होती है और उसकी चारों बहुएं शादी के बाद ससुराल आती हैं। आरती की थाली लेकर खड़ी क्या हो बहू? चारों बहू का गृह प्रवेश करो ना। इन दो गरीब बहू का तो गृह प्रवेश करवाने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा होता मेरे घर में सिर्फ दो अमीर बहू आती। जी माँ जी, करवा रही हूँ। वो बस आरती ठीक कर रही थी। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब चारों ही बहू कलश गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करती हैं। भाभी, आप लोग जाकर आराम कर लो, बाकी की बातें हम कल करेंगे। अब चारों बहू अपने पतियों के साथ अपने कमरे में जाती हैं। मुझे पसंद तो एक अमीर घर की मॉडल लड़की थी, लेकिन दादी की वजह से मैंने इस गरीब राधिका से शादी कर ली। दूसरी तरफ खुशबू जब अपने पति को दूध का गिलास दे रही होती है। खुशबू, ज्यादा धर्म पत्नी का धर्म मत निभाओ। सच बताऊं तो मैं अभी इस रिश्ते से कंफर्टेबल नहीं हूं। मैंने अपनी दादी की खुशी के लिए शादी की है, अपनी खुशी से नहीं। यह सुनकर खुशबू को काफी दुख पहुंचता है।
जी मैं समझ गई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बना पाऊं। दूसरी तरफ अमीर ईशा अपने पति विनोद से। विनोद, तुम्हारे कमरे में एसी नहीं है क्या? और ये बेड का गद्दा भी कितना सख्त है। मेरे मायके में तो मुलायम मखमली गद्दा था। ये गद्दा उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है ईशा, और ये रहा एसी का रिमोट, चलो आराम कर लो। दूसरी तरफ अमीर जानवी अपने पति नीरज से। तुम मेरा घूंघट उठा रहे हो, पर घूंघट उठाने से पहले जो पत्नी को गिफ्ट दिया जाता है वो कहाँ है? ऑलरेडी शादी में इतना खर्च हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ला ही नहीं पाया। अगर पहले पता होता कि तुम जैसे कंजूस मक्खी चूस से मेरी शादी होने वाली है तो मैं ये शादी करने से मना कर देती। खैर कर लो आराम, मुझे नींद आ रही है। अब अगले दिन सुबह दोनों गरीब बहू नहा धोकर सिंपल साड़ी में मंदिर में आकर पूजा करती हैं। कितने संस्कार बहू लाई हो, मैं गरीब है लेकिन संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। इसके बाद दोनों गरीब बहू हॉल में आती हैं, जहां सभी बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं। वह उनके आशीर्वाद को लेती हैं। सदा सुहागन रहो बहू। आनंद में रहे तुम्हारा जीवन। अब सरिता अपने पैरों को पीछे करके। ये सब करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। तभी वहां शिप्रा आती है। भाभी, आप दोनों तो काफी ओल्ड फैशन है। आज के टाइम पर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। और ये कैसी साड़ी पहनी है? अरे यहाँ आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। कपड़ों को लेकर आप कुछ भी पहन सकती हैं। बेटी, कुछ भी पहनने के लिए इनके पास पैसे भी तो होने चाहिए। ये गरीब घर से है और इनकी माँ ने इन्हें यही सिंपल सूती साड़ी ही दी होगी। बहू, ये क्या बार बार गरीबी के ताने मार रही हो इन्हें? जाओ बहू, तुम दोनों अपनी पहली रसोई करो। अब दोनों ही गरीब बहू निराश होकर रसोई में आती हैं और पहली रसोई का खाना बनाने लगती हैं। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं कि तभी सीढ़ियों से छोटे छोटे शॉर्ट जीन्स और क्रॉप टॉप में अमीर बहू डाइनिंग टेबल के पास आ जाती हैं और फिर सभी के साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। सरिता, तेरी अमीर बहू के पास इतने संस्कार नहीं है कि अगर सामने जेठ सास ससुर दादी सास बैठे हो तो उनके आगे ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोनों बड़ी बहू को देख, पल्लू करके खड़ी है। जेठानी जी तो शक्ल से ही गरीब लगती है, इसलिए आप हमें कपड़ों का ताना मत दीजिए। शादी के बाद क्या हम लड़कियां ही अपने अंदर परिवर्तन करें? बिल्कुल ठीक कहा। और जेठ जी, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो जेठानी जी, आप अपने पति का खाना उनके कमरे में ले जाइए। उन्हें कहिए कि वो हमारे सामने ना खाएं। ये सुनकर अमित और राहुल वहां से उठकर चले जाते हैं। अरे, आप ये बात प्यार से भी तो कह सकती हैं। खैर, हम अपने पति का खाना उनके कमरे में देकर आते हैं। अब दोनों गरीब बहू अपने पति को खाना उनके कमरे में देती हैं। अब इसी तरह अगले दिन सभी लोग अपने काम में अस्त व्यस्त होते हैं कि तभी सरिता के मेन दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सरिता दरवाजा खोलती है तो दंग रह जाती है। अरे, आप सभी यहाँ क्या हो गया? मैंने तो किसी को बुलाया भी नहीं था। तू नहीं बुलाएगी तो हम आएंगे नहीं क्या? वैसे सुनने में आया है कि तूने अपने चारों बेटों की शादी कर दी है। हाँ, और मुंह दिखाई की रस्म भी पता नहीं कब करी कब नहीं। चल, हम तो खुद ही आ गए तेरी बहू को देखने। अरे जल्दी बता, तेरे मुंह पर ये सन्नाटा क्यों छा गया? बहू लेकर आई है घर में या कोई डकैत? उन गरीब बहू से तो अच्छा होता कि डकैत आ जाती। अब इन गरीब बहू के चक्कर में पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती होगी। अब सरिता पहले अपने अमीर बहू के कमरे में जाती है। तुम दोनों एक साथ हो? चलो अच्छा है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, कुछ लोग तुम्हें देखने आए हैं। क्या मम्मी जी, अच्छा खासा एसी में शॉर्ट निक्कर में बैठे हुए थे, अब तैयार होना पड़ेगा। अब सरिता रसोई में जाती है, जहां उसकी गरीब बहू रसोई के जूठे बर्तन धो रही होती है। तुम दोनों को अगर घर के काम से फुर्सत मिल गई हो तो जाकर एक अच्छी साड़ी बांध लो। पड़ोस के लोग तुम दोनों को देखने आए हैं, कोशिश करना कि मेरी बेइज्जती ना हो। अब सरिता की 2 अमीर और 2 गरीब बहू तैयार होकर मेहमानों के पास आती हैं। अमीर बहू ने 1 पीस पहना हुआ होता है और गरीब बहुएं लाल रंग की साधारण साड़ी में घूंघट करके बैठी होती हैं। बाप रे सरिता, तेरी 2 बहू को देख के लग रहा है कि उनकी मुंह दिखाई है, और इन 2 बहू को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें अभी किसी मॉडलिंग में जाना है। और यहाँ मॉडलिंग कंपटीशन नहीं बल्कि मुंह दिखाई हो रही है। सच में कैसे कपड़े पहने इन्होंने, शर्म नहीं आती इन्हें? इससे तो अच्छी ये दोनों बहू लग रही हैं। इन्होंने कितनी सुंदर लाल साड़ी पहनी है और सर पर घूंघट भी कितना अच्छा किया है। तुम्हें ये कैसे पसंद आ सकती है? तुम्हें मेरी अमीर बहू पसंद नहीं आई? खैर आएगी भी कैसे, तुम्हारे घर में भी तो शायद कोई गरीब गांव की बहू ही है। लेकिन मेरी बहू अमीर है जिन्हें स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद है।
बहू कितनी भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन सुंदर वो साज श्रृंगार में ही लगती है। सही कहा, लेकिन ये बात तो मेरी बहू को थोड़ी समझ में आती है, तभी तो ऐसी अमीर बिगड़ैल बहू लेकर आई है इस घर में। अब सभी लोग सुंदर तोहफे चारों बहुओं को देकर वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह अगले दिन दोनों अमीर बहू बालकनी में आकर छोटे छोटे कपड़ों में सेल्फी लेती हैं। भाभी क्या कर रही हो? सच कहूँ ना तो मुझे अपनी ये ननद पसंद नहीं है, लेकिन अब जहाँ सभी गरीब बहू को पसंद कर रहे हैं, वहाँ किसी एक को तो अपने साइड रखना ही होगा ना। सही कहा। कुछ नहीं शिप्रा, हम कुछ फोटो ले रहे थे, आ जाओ तुम भी। दूसरी तरफ दोनों गरीब बहू घर में झाड़ू लगाती हैं और फिर अपने हाथ में कुछ गंदे कपड़े लेकर अपनी सास के पास आती हैं। माँ जी, हम कपड़े धोने जा रहे हैं, अगर आपके भी कुछ गंदे कपड़े हो तो दे दीजिए। क्या कहा? तुम मेरे कपड़े वॉश करोगी? तुम्हें पता है मेरे कपड़े कितने एक्सपेंसिव होते हैं? तुम गरीबों ने वो कपड़े कभी देखे भी थे? मैं नहीं चाहती कि मेरे एक्सपेंसिव कपड़े खराब हो। मैं अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवा लूंगी, जाओ यहाँ से। अब ये सुनकर दोनों गरीब बहुएं निराश हो जाती हैं और फिर अपनी दादी सास के पास आती हैं। दादी जी, आपके कुछ गंदे कपड़े हैं तो दीजिए, धो देती हूँ। हाँ, बाथरूम में ही रखे हैं, ले लो। अब कपड़े धोकर दोनों गरीब बहू छत पर कपड़े सुखाने आती हैं। ये दोनों बहू तो बहुत काम करती है, संस्कारी भी हैं। हाँ, बस यही दोनों करती है, बाकी सरिता की वो अमीर बहू है, वो तो बहुत घमंडी है। अभी देखा था बालकनी में छोटे छोटे कपड़ों में फोटो खींच रही थी। अब इसी तरह अगले दिन लाजवंती। सब तैयार हो जाओ, आज हम सबको मंदिर जाना है। ये सुनकर राधिका अपने पति के कपड़े प्रेस कर रही होती है। राधिका, मेरे लिए ये सब मत किया करो, पहले भी कहा है। दूसरी तरफ राहुल। खुशबू, ये सब क्या है? मैं जानता हूं तुम अपनी जगह बनाना चाहती हो मेरे दिल में, लेकिन इतनी जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। मेरे लिए इतने एफर्ट्स मत लगाओ, मत करो मेरे जूते पॉलिश। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू के कमरे में। ईशा, मेरे कपड़े दे दो यार, लेट हो रहा है। खुद ले लो, मैं मेकअप कर रही हूँ, मेरा भी लेट हो रहा है। वहीं नीरज के कमरे में। जानवी, कपड़े प्रेस कर दो, कब से खड़ा हूं प्रेस लेकर। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, कुछ और पहन लो, जाओ। इतने में वहां शिप्रा आ जाती है। भाभी, टेंपल जाने के लिए मुझे अपनी एक अच्छी ड्रेस दे दीजिए। कद्दू कपड़े दो। दोनों भाई बहन बस लोगों के नाक में दम करना जानते हैं। अच्छा रुको, देती हूँ। अब जानवी अपनी एक पुरानी सी ड्रेस लाकर अपनी ननद को दे देती है। अब कुछ देर बाद पूरा परिवार मंदिर पहुंचता है, जहां पंडित दोनों अमीर बहुओं के छोटे कपड़े को देखकर, आप यहाँ मंदिर में पूजा करने आई हैं या मंदिर की अवहेलना करने? आप अंदर नहीं आ सकती। तभी सरिता अपनी दोनों अमीर बहुओं की गलती पर पर्दा डालते हुए, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। मेरी बहू अमीर घर से आई है और इनको ज्यादा संस्कार के बारे में पता नहीं है। उन्हें जाने दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इनसे तो अच्छी मेरी गरीब बहू है, कम से कम उन्हें पता तो है मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर कैसे कपड़े पहनने हैं। अब दादी माँ की बात सुनकर गरीब बहू के पति को भी एहसास होता है कि उनकी पत्नियां इस वक्त सही हैं। अब सभी लोग दर्शन करते हैं। शिप्रा, तुम तो टेंपल हमेशा सूट सलवार में आती थी, फिर तुमने आज ये छोटे कपड़े कैसे पहन लिए? हाँ पापा, ये कपड़े मुझे मेरी अमीर भाभीयों ने दिया है। अपने साथ साथ मेरी पोती को भी बिगाड़ देगी ये दोनों। अब इसी तरह एक दिन सरिता के पैरों में काफी दर्द हो रहा था। तभी सरिता देखती है कि उसकी दोनों अमीर बहू छोटे छोटे नाइट ड्रेस में अपने कमरे में जा रही हैं। बहू सुनो जरा, मेरे पैरों में ये सरसों का तेल लगा दो, पैर बहुत दर्द कर रहा है। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, हम ये सब नहीं छू सकते, हमने अपने हाथों में नाइट क्रीम लगा रखी है। सही कहा, ये सब आप हमारी दोनों गरीब जेठानियों से करवा लीजिए। इतने में हाथों में तेल लेकर घर की दोनों गरीब बहुएं वहां आती हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके हाथ में क्रीम लगी है तो हम मालिश कर देते हैं। हाँ, हम तो दादी जी के कमरे में जा रहे थे मालिश करने, अब पहले आपकी कर देते हैं, फिर उनकी करेंगे। अब दोनों गरीब बहुएं सरिता के पैरों में मालिश करने लगती है। वहीं सरिता को सोफे पर बैठे बैठे मालिश से इतना सुकून मिलता है कि उसकी आंख बंद होने लगती है। ये दोनों इस घर में सबकी सेवा पानी करती है, लेकिन मेरी दोनों अमीर बहुएं वो तो बस अपने में ही लगी रहती हैं। वहीं ये सब घर की ग्रिल से चारों भाई भी देख रहे होते हैं। अब अगले दिन सुबह शिप्रा हॉल में बैठकर टीवी में अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग देख रही होती है। कितना मजा आया था ना पिछले साल। क्या कर रही हो बेटी? ये तो तुम्हारी 17th बर्थडे की वीडियो है।
और अब तो तुम्हारा 18 बर्थडे आने वाला है। हाँ माँ, मैं पुरानी रिकॉर्डिंग देख रही थी और इस बार मुझे पिछली बार से और ज्यादा अच्छा ग्रैंड पार्टी करना है अपने 18 बर्थडे पर। अब ये बातें चारों बहुएं सुन लेती हैं। अच्छा, तो ननन जी का 18 जन्मदिन आने वाला है। बर्थडे या खर्चा पता नहीं, हमारे पति इस बर्थडे पर कितना खर्चा करेंगे। अब दोनों गरीब बहू रसोई में जाकर, खुशबू, 18 जन्मदिन आने वाला है ननन जी का, पैसों की बचत करनी पड़ेगी और उन्हें कुछ अच्छा सा ड्रेस सिलकर देना पड़ेगा। हम दोनों तो सिलाई अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अपनी ननद को एक सुंदर ड्रेस बनाकर देंगे उनके 18 बर्थडे पर ये बात किसी को बताएंगे नहीं, चुपके चुपके करेंगे सब कुछ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन लाजवंती के घर में दूर के रिश्तेदार से पार्टी का इनविटेशन आता है। अच्छा, तेरे घर के यहाँ से पार्टी का कार्ड आया है, कल पार्टी में जाना है, सब लोग तैयारी कर लो पार्टी की। ये सुन ईशा अपने पति विनोद से कमरे में, विनोद, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं पार्टी में खूबसूरत दिख सकूं। कम से कम 50 से 60 हजार रुपए दे दो मुझे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है। ऐसा है, चुपचाप से क्रेडिट कार्ड दो मुझे। जब अमीर पत्नी का खर्चा उठाने की औकात ही नहीं थी तो शादी क्यों की। दूसरी तरफ जानवी नीरज से, तुम पैसे नहीं दोगी तो और कौन देगा, मुझे शादी में अच्छा दिखना है किसी भी कीमत पर। वहीं अमित और राहुल अपने छोटे भाइयों के कमरे के बाहर खड़े होते हैं। राहुल, हमारे छोटे भाई की अमीर पत्नियां तो कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग है। सच में हमारे छोटे भाई घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी वह पैसे मांग रही हैं। चलो अपनी पत्नियों को देखते हैं वो क्या कर रही हैं। अब दोनों देखते हैं कि उनकी गरीब पत्नियां एक झाड़ू लगा रही होती है, दूसरी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है। भैया, इन्होंने तो अभी तक हमसे पैसों की मांग नहीं की है और घर संभालने में लगी हुई हैं। अब अमीर बहू मॉल शॉपिंग करने आती है। ये ड्रेस अच्छी है, तुम भी ऐसा ही कुछ ले लो ईशा। और फिर डिजाइनर कपड़े लेकर वह घर आती है। भाभी, आप शॉपिंग पर गई थी, मेरे लिए कुछ नहीं लिया? जानवी, हमारी ननद को तो हर चीज में बराबर का हिस्सा चाहिए। सही कहा शिप्रा, तुम अपनी बड़ी भाभीयों से कभी कुछ क्यों नहीं मांगती? मुझे उनके कपड़े पसंद नहीं आते हैं, वो गरीब है और वो सस्ते कपड़े पहनती हैं। ये सुनकर दोनों अमीर बहुएं चिढ़ जाती हैं और फिर पार्टी में वो अपनी एक ड्रेस पहनने के लिए शिप्रा को भी दे देती हैं। अब अगले दिन पूरा परिवार जीट जाट में पार्टी में शामिल होता है, लेकिन पार्टी में आए मेहमान सरिता की गरीब बहू के कपड़े देखकर, अरे ये क्या सरिता, तेरी गरीब बहू कुछ ज्यादा ही साधारण कपड़ों में नहीं आ गई पार्टी में? अमीरों की पार्टी में कैसे जाते हैं, ये तेरी बहू को पता नहीं था क्या? हाँ, दो बहू के साड़ी बड़ी एक्सपेंसिव लग रही है और दो बहू के कपड़े किसी फकीर चंद से कम नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि मेरी दो बहू अमीर और दो बहू गरीब है। इन दोनों गरीबों ने कभी अमीरों की पार्टी देखी थोड़ी ना होगी, तभी ऐसे बनकर आई है। अच्छा ठीक है, अब जो है जैसी है कलावती जी, यही चारों हमारी बहुएं हैं। अच्छा भाई साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और घर आ जाते हैं। जानवी, तुमने मेरे वॉलेट के सारे पैसे खर्च कर दिए। दूसरी तरफ विनोद कमरे में, ईशा, पार्टी की जो ड्रेस तुमने ली वह कितनी की थी? तुमने तो मेरा क्रेडिट कार्ड ही नील कर दिया। तो क्या हो गया, अपनी पत्नी पर खर्च करने के लिए ही तो कमा रहे हो ना। दूसरी तरफ दोनों गरीब बहू के पति हॉल में, राधिका, जब तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे तो पैसे मांग लेती, सब बेइज्जती कर रहे थे तुम्हारी। हाँ, सुबह से काम में लगी थी, कुछ पैसे ले लेती हमसे और एक साड़ी खरीद लेती। नहीं जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बचत कर रहे हैं। और वैसे भी अब हमारी ननद का 18 जन्मदिन आने वाला है, अब तो हमें अपनी सारी सेविंग्स उनके जन्मदिन पर ही खर्च करनी है। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो, हमारी पत्नी इतनी अच्छी सोच की होंगी हमने सोचा नहीं था। अब इसी तरह ऑफिस में चारों भाई काम कर रहे होते हैं, लेकिन अमित देखता है उसके छोटे भाई काफी निराश हैं। क्या हुआ विनोद, नीरज काफी टेंशन में हो? भैया, हम दोनों की अमीर पत्नियां सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, ना ही वो सेविंग करना जानती हैं। उन्होंने हमारे सारे पैसे खर्च कर दिए। नीरज ठीक कह रहा है, सच कहें तो आपकी गरीब पत्नियां ही अच्छी हैं, जो घर संभालती हैं और डिमांडिंग भी नहीं है। अब इसी तरह अमीर बहू घर के काम से आजाद रहती हैं और क्लबिंग भी करने लगती हैं। क्लब में दारू पीती ईशा और जानवी। ईशा, कभी कभी तो लगता है अच्छा हुआ दादी जी इस घर में दो गरीब बहू लेकर आई हैं। हाँ सही कहा, गरीब जेठानी होने के कारण हम दोनों बाहर चिल कर पाते हैं। अब 2 बजे रात में दोनों अमीर बहू नशे में घर आती हैं।
बाप रे बाप, शर्म लिहाज तो है ही नहीं। शिप्रा तू क्या देख रही है, अंदर जा। मुझे भी ऐसी पार्टी करनी है माँ। हाँ क्यों नहीं, पर अभी तुम जाओ। और बहू, तुम्हें इस तरह इतनी रात तक पार्टी नहीं करनी चाहिए, जाओ आराम करो। सबके सो जाने के बाद गोविंद, सरिता तुम अपनी अमीर बहुओं की गलतियों पर पर्दा डाल रही हो। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी अमीर बहू काफी सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, घर की चीजों से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। सो जाइए आप, मुझे नींद आ रही है। अब कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन शिप्रा की 2 से 3 सहेलियां अपने हाथ में ढेर सारे गिफ्ट लेकर शिप्रा के घर आती हैं। वहीं दोनों गरीब बहुएं ये सब देखकर, अरे आप लोग कौन हैं और इतने सारे तोहफे किसके लिए लेकर आए हैं आप? हाँ, इतने बड़े बड़े तोहफे किसके हैं? इतने में वहां पर शिप्रा आती है। पीछे से घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे आने लगते हैं। अरे शिवानी, निधि, अंजलि, तुम दोनों यहाँ, और ये इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लेकर आई हो? हम तेरा एडवांस बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तेरा 18th जन्मदिन आने वाला है, तू भूल गई क्या? हाँ, और ये सब तेरा एडवांस सरप्राइज है। जन्मदिन पर तो कुछ और गिफ्ट देंगे। थैंक यू। वैसे मुझे तो याद है, लेकिन तुम लोगों को भी याद है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। थैंक यू। इस बार बहुत अच्छी पार्टी चाहिए हमें। और क्या पहनने वाली है अपने 18th बर्थडे पार्टी पर? मैं तो वही पहनूंगी जो मेरी अमीर भाभी मुझे दिलाएंगे। मेरी अमीर भाभी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, मैं उन्हीं की पसंद की ड्रेस लूंगी। जानवी, देख रही हो हमारी ननद कैसे हमारे चेप हो गई है। हाँ, सही कह रहे हो तुम लोग। अब जब ये सब के आगे हमारे गुण गा रही है तो इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। शिप्रा, अगर हम तुम्हें कुछ बना कर देंगे तो तुम उसे नहीं पहनोगी क्या अपने जन्मदिन पर? मैं पहले देखूंगी, थोड़ा एनालाइज करूंगी, क्योंकि आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस ज्यादा कुछ खास नहीं है, और फिर सिलाई मशीन पर आप क्या ही अच्छा सिल पाएंगी। अब ये सब सुनकर दोनों गरीब बहुएं निराश हो जाती हैं और फिर रसोई में जाकर पकवान बनाती हैं और फिर शिप्रा के दोस्तों को खाने को देती हैं। वैसे शिप्रा, ये चारों तेरी भाभी है, चारों में बहुत अंतर है। 2 अमीर और 2 थोड़ी गरीब लगती है, बुरा मत मानियो। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है बेटा, तुम तो शिप्रा की बचपन की सहेली हो, तुमसे क्या छुपाना। सच तो यही है कि शिप्रा की 2 भाभियां गरीब और 2 अमीर ही है, लेकिन शिप्रा को अपनी अमीर भाभी ज्यादा पसंद है। सही कहा माने। चलो अब तुम बर्थडे की तैयारी करनी शुरू कर दो, तुम्हारा 18th जन्मदिन आने वाला है, हम चलते हैं। अब कुछ हफ्तों बाद इसी तरह चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ एक ट्रिप प्लान करते हैं, जिसे सुनकर शिप्रा उदास हो जाती है। क्या हुआ शिप्रा, उदास क्यों हो? आप सब चली जाएंगी तो घर खाली लगेगा, मैं एक हफ्ते बोर हो जाऊंगी, मुझे भी साथ जाना है। ठीक है, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, तुम भी हमारे साथ चलोगी। अब अपनी अमीर और गरीब भाभियों के साथ शिप्रा भी ट्रिप पर आती है। मनाली का ट्रिप होता है, जहां शिप्रा की अमीर भाभियां छोटे छोटे कपड़ों में पहाड़ों पर घूमती हैं और वह शिप्रा को भी अपने कपड़े देती है पहनने को। भाभी, मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है? ये देखो, मैंने आपके ऊपर बर्फ फेंका, आपको कैसा लग रहा है? मन तो कर रहा है इसी बर्फ से तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अच्छा लग रहा है। जानवी, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन अगर ये अपनी गरीब भाभी के साथ रहेगी तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ खुशबू और राधिका, शिप्रा, हमारे साथ भी तस्वीर ले लो। नहीं, आप दोनों के कपड़े अच्छे नहीं हैं। अगर ऐसे कपड़ों में मैंने स्नैप किसी को सेंड किया तो मेरे स्ट्राइक खराब हो जाएंगे। इतना कहकर शिप्रा फिर से अपनी अमीर भाभियों के साथ एंजॉय करने लगती हैं। तभी पीछे से गरीब बहुओं के पति आते हैं। तुम दोनों टेंशन मत लो, हमारी बहन थोड़ी चंचल है, इसलिए वह कुछ भी बोल रही थी। एक दिन उसे भी यह एहसास हो जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। जी, हम गरीब हैं, हमें नहीं लगता कि हम कभी अपने ननद के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। बना सकते हो, 18 जन्मदिन आने वाला है, मेरी बहन का कुछ अच्छा सा ड्रेस दे दो उसे बनाकर, उसे ड्रेस का बहुत शौक है। अब ट्रिप खत्म करके अमीर और गरीब बहुएं अपने पति और ननद के साथ घर लौटती हैं। अगले दिन, बस एक हफ्ता रह गया है, मेरी बेटी का 18 जन्मदिन आने वाला है। अब शाम को सबसे छुपाकर दोनों गरीब बहू बाजार जाती हैं और अपने बचत से वह नेट, लेस, सितारे, लटकन, गोटा जैसी चीजें खरीदती हैं। अब रात को सारा काम खत्म करने के बाद दोनों गरीब बहू सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती हैं। सब सो गए हैं, आराम आराम से सिलाई मशीन चलाना होगा। अब सारी रात दोनों गरीब बहुएं सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती हैं। राधिका,
ये गहरे नीले और आसमानी रंग के ओम्ब्रे शेड वाला एक बेहद खूबसूरत इंडो वेस्टर्न गाउन है जो आधा बन गया है। अभी इसके चोली पर चकोर लगा बारीक सुनहरी एम्ब्रॉयडरी और मोतियों का काम करना बाकी है और फिर बाजू भी बेल स्लीव डिज़ाइन में देनी है। ये हम कल कर लेंगे। सुबह के 5 बजने वाले हैं, घर के सदस्य उठते ही होंगे। अब 2 से 3 दिन के अंदर दोनों गरीब बहू अपनी ननद के ड्रेस सिलकर तैयार कर लेती हैं। दूसरी तरफ अमीर बहू, जानवी बर्थडे आने वाला है ननद का और अब तक कुछ खरीदा नहीं है हमने। अब सबके आगे अच्छा बनने के लिए कुछ तो खरीदना पड़ेगा, पर क्या सच में इन गरीब जेठानियों ने ननद जी के लिए कुछ नहीं बनाया? कमरे की तलाशी लेनी चाहिए हमें एक बार। अब गैर मौजूदगी में अमीर बहू अपने गरीब जेठानी के कमरे में आती हैं कि तभी उनकी नजर अलमारी के पास रखी सुंदर गहरे नीले और आसमानी रंग के ओम्ब्रे शेड वाला एक बेहद खूबसूरत इंडो वेस्टर्न गाउन पर जाती है। डिस्गस्टिंग, इतनी सुंदर ड्रेस हमारे गरीब जेठानियों ने सिलाई मशीन से बनाया है। ये ड्रेस तो हमारी बेइज्जती करवा देगी, इसको यहाँ से गायब करवाना होगा। अब ईशा और जानवी रात में चोर को अपनी गरीब जेठानी के कमरे में भेज देती हैं, जो उसकी बनाई हुई ड्रेस चुराकर भाग जाता है। अब अगले दिन सुबह दोनों ही गरीब बहू इस बात से घबराई होती हैं कि उनकी बनाई ड्रेस कहाँ गई। चूंकि वह चुपचाप सरप्राइज प्लान कर रही थीं, इसलिए वह यह बात किसी से नहीं पूछ पाती। वहीं अब अमीर बहू अपने पति से क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग पर जा रही होती है। भाभी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? शिप्रा, तुम्हें हमारे चॉइस पर डाउट है क्या? हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे, तुम यहीं रहो। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तुम कुछ और तैयारी कर लो तब तक। अब दोनों अमीर बहू मॉल में आती हैं। ईशा, यहाँ तो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, इतने पैसे अपनी ननद पर कौन ही खर्च करे? चलो, मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर चलते हैं, उसी की कोई ड्रेस हम अपनी ननद को दे देंगे। अब जानवी ईशा को लेकर अपनी फ्रेंड के घर आती है। अरे जानवी, तू यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक? सब ठीक है यार, बस तेरी एक मदद चाहिए थी। हाँ, बोलना। यार, तुझे तो कपड़ों का बहुत शौक है ना, तेरे पास कोई स्टाइलिश ड्रेस है? मेरी ननद का बर्थडे है, मुझे उसे देना है। चल मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ, तुझे कुछ पसंद आए तो ले लियो। अब मधु अपनी अलमारी खोलती है, तभी जानवी की नजर एक बेहद मॉडर्न और गॉर्जियस ऑफ शोल्डर मरमेड गाउन पर जाती है, जो चमकीले स्काई ब्लू रंग का है। रुक, ये अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई है? वैसे सच कहूँ तो ये ड्रेस मैंने भी किसी की चुराई है। खैर, इस बात को 1 हफ्ता हो चुका है, तुम ले जाओ इसे। वहीं अब गरीब बहू फिर से बाजार जाती हैं और सभी सामान दोबारा खरीद कर लाती हैं और फिर रात भर जागकर वह फिर से इंडो वेस्टर्न गाउन तैयार करती हैं। अब 2 दिन बाद ननद का 18th बर्थडे आता है, जहां पूरा घर सजा होता है। दूसरी तरफ कमरे में दोनों अमीर बहू अपनी लाई हुई ड्रेस अपनी ननद को पहनाती हैं। अब शिप्रा केक के पास आती है। शिप्रा एक बेहद मॉडर्न और गॉर्जियस ऑफ शोल्डर मरमेड गाउन, जो चमकीले स्काई ब्लू रंग का है। इसके गले के बॉर्डर कमर के नीचे के पूरे घेरे पर गहरे नीले रंग के गुलाबों के फूल का बेहद खूबसूरत डिजाइन बना है। गाउन की कमर पर एक स्टाइलिश कट है, जहां से मोतियों और धागों की लंबी लटकन नीचे की ओर गिरती है। अब शिप्रा जैसे ही केक काटने जाती है, अरे ये ड्रेस तेरे पास कहाँ से आई? ये मेरी भाभी लेकर आई है मेरे लिए। लग रही हूँ ना पूरी हीरोइन। चुप कर, ये मेरी ड्रेस है। तूने मेरी ड्रेस चुराई और तू चुराई हुई ड्रेस पहन रही है। क्या बकवास कर रही है अंजलि? ये ड्रेस मेरी भाभी ने ली है मेरे लिए। दूसरी तरफ शिप्रा की अमीर भाभियां, मधु, ये लड़की सच कह रही है, क्या ये इसी की ड्रेस है? हाँ, ये तो वही लड़की है जो मॉल में थी और मैंने इसी के बैग से चुराया था ये ड्रेस। लेकिन ये लड़की तेरी ननद की फ्रेंड निकलेगी, मुझे नहीं पता था। बहू, ये सब क्या तमाशा है? अरे सच क्या है, कुछ बताओगी? अब दोनों ही अमीर भाभियां घबराकर, अंजलि सही कह रही है, ये उसी की ड्रेस है जो मेरी फ्रेंड ने ही चुराया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी दोस्त निकलेगी। शिप्रा, बाप रे, अपनी ननद को 18 बर्थडे पर चोरी किए हुए कपड़े पहनाए हैं। अरे कैसी अमीर बहू हो तुम। तुझे पता है शिप्रा, ये ड्रेस मेरे फियांसे ने मुझे दिलाया था। मुझे ये ड्रेस वापस चाहिए अभी के अभी। अब शिप्रा अपने 18th बर्थडे पर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे चुप हो जाइए ननद जी, आप हमारे साथ आइए अंदर कमरे में। अब शिप्रा की गरीब भाभियां अपने हाथ की सिली ड्रेस उसे पहनाती हैं।
अब शिप्रा एक गहरे नीले और आसमानी रंग के ओम्ब्रे शेड वाला एक बेहद खूबसूरत इंडो वेस्टर्न गाउन, जिसके चोली पर चौकोर गला, बारीक सुनहरी एम्ब्रॉयडरी और मोतियों का काम है। इसकी बाजू कोहिनी के बाद से बेल स्लीव डिजाइन में फैलती हैं। नीचे का घेरा हल्के नीले नेट के कपड़ों पर सुंदर फूलों की बेलों और चौड़े सुनहरे बॉर्डर से सजाया गया है। अब इस कपड़ों में शिप्रा को देखकर मेहमान, अरे ये ड्रेस तो तेरी पहली वाली ड्रेस से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी दोनों अमीर भाभियां हड़बड़ाकर कहती हैं, अरे ये ड्रेस कैसे तैयार हो गई फिर से? ये ड्रेस तो हमने चोरी करवा दी थी। यह सब सुनकर परिवार के सदस्य दंग हो जाते हैं। क्या तुमने हमारी पत्नी की ड्रेस चोरी करवाई? अब दोनों ही गरीब बहू नम आंखों से कहती हैं, पर क्यों किया आपने ऐसा? भाभी, आपके हाथों में बैंडेड लगा है। हाँ, ये दोनों 2 बजे रात से जागकर ड्रेस सिल रही थी तेरे लिए। भाभी, आपने मेरे लिए ये खूबसूरत ड्रेस फिर से तैयार किया और आपने बताया क्यों नहीं ये सब कि आपकी ड्रेस चोरी भी हुई है। और मैं आपसे इतनी नफरत करती थी, अब तो मुझे खुद से शर्मिंदगी हो रही है। और ये अमीर भाभियाँ, इनको तो मैं पलकों पर बिठा कर रखती थी, लेकिन ये मेरे साथ गद्दारी कर रही थी। आज मुझे भी एहसास हो गया कि इस घर की असली बहू मेरी दोनों गरीब बहू ही है। अमीर बहू तो खुदगर्ज, मक्कार, चालाक, झूठी, चोरनी, लालची, न जाने क्या क्या है। अब एक के बाद एक आरोप जब अमीर बहू के ऊपर लगते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज। हाँ, हम परिवार के हर एक सदस्य से माफी मांगते हैं, स्पेशली अपनी ननंद और जेठानी जी से। हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गए थे और अपनी दुनिया में इतने ज्यादा मगन हो गए थे कि हमने जिम्मेदारी निभाना कभी जरूरी ही नहीं समझा। अब घर वाले ईशा और जानवी की गलती को माफ कर देते हैं, जिसके बाद खुशी खुशी शिप्रा अपना बर्थडे केक काटती है और बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और इसी दिन के बाद से सरिता के घर में अमीर और गरीब बहू का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और पूरा परिवार मिलकर रहने लगता है।